आज 23 फरवरी को ऑटोलाइन एम्प्लॉय यूनियन की नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। निर्वाचन कार्यकारिणी में जीवनलाल अध्यक्ष, राजेंद्र प्रकाश आर्य उपाध्यक्ष, प्रकाश सिंह मेहरा महामंत्री, मदन सिंह संयुक्त मंत्री, दुर्गेश तिवारी संगठन मंत्री, जगदीश गोस्वामी कोषाध्यक्ष और राजेंद्र कुमार ऑडिटर के रूप में शामिल हुए। कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर मान सिंह मेहरा, पूरन सिंह राणा, ओम प्रकाश और मोहम्मद अकबर को चुना गया। सभी सदस्यों ने एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने का वादा किया। मैं उत्तम सिंह बिष्ट, जन हुंकार न्यूज़ चैनल से आप लोगों के बीच। आज मैं हूं सिडकुल में और यहां पर सिडकुल की एक कंपनी ऑटोलाइन इंडस्ट्री लिमिटेड के जो कर्मकार संघ है ऑटोलाइन एम्प्लॉयज़ यूनियन, उसके चुनाव होने जा रहे हैं। तो उसी प्रक्रिया के बीच में मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहां पर मतदान अधिकारी बैठे हुए हैं और वो चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं। और ठीक मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो चारों तरफ दिखाएं कि कितनी सरगर्मी यहाँ पर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑटोलाइन एम्प्लॉयज़ यूनियन के जो कर्मचारी हैं उन लोगों में काफ़ी जोश है और आज पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पर अपना मतदान करने के लिए आए हुए हैं। चारों तरफ से देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर इस बार वो हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ कर्मचारियों से कि उनके क्या सुझाव हैं। इसका मुझे दे देना भाई, मीडियम में मैं डालूंगा, तुम्हारी बस की नहीं है, इसको मुझे आप ये बताइए कि आज आपको मतदान में भाग लेके कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है और मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और जो हमारे साथी हैं जो जीतेंगे वो अच्छा ही कार्य करेंगे, जैसे कि अगले आने वाले चुनाव में भी वही आए। आपने अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम राजेश है। राजेश, तो आप कर्मचारी सदस्य हैं या यूनियन पदाधिकारी रह चुके हैं? मैं सदस्य हूँ। सदस्य हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाली कार्यकारिणी के लिए? आने वाली कार्यकारिणी के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो अच्छे से अच्छा कार्य करें और जो मजदूर भाई हैं अभी तक मेरे हिसाब से 20 से 21 हज़ार ही तनख्वाह पा रहे हैं। इससे मतलब चुनाव के बाद कम से कम 12 से 13 हज़ार रुपये का होना चाहिए, जिससे कि आर्थिक स्थिति संभल सके। तो क्या लगता है किसको अध्यक्ष बना रहे हैं इस बार? अध्यक्ष के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ मैं, ये अभी गोपनीय रहेगा। जो भी आएगा उसका तहे दिल से सम्मान किया जाएगा। और तो आइए अब हम चलते हैं, यूनियन के कुछ पूर्व पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं यूनियन के संयुक्त मंत्री मदन सिंह बिष्ट जी। तो मदन सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज जो इस चुनाव प्रक्रिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा उद्देश्य एक ही है, मुझे पद का लालचा नहीं रहता है, मुझे केवल मजदूरों के हितों के लिए मुझे काम करना है, चाहे वो पहाड़ से हो या प्लेन से हो, मजदूर के हितों की बात करता हूँ मैं। तो यदि आप जीत कर आते हैं तो आपका सर्वप्रथम कार्य क्या रहेगा? आप किस कार्य को प्राथमिकता सर्वप्रथम देंगे? मेरा समझौता रहेगा, जो हमारा 13 महीने से समझौता रुका है उसको क्लियर करेंगे। मैं शासन प्रशासन का भी सपोर्ट लूँगा, शासन प्रशासन से भी सपोर्ट लूँगा। मेरे उत्तराखंड की सरकार है, मुझे सपोर्ट करेगी। इस चीज़ों के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, पहले भी किया, अब भी करेगी। तो मांग पत्र आपका क्या क्या बिंदु आपके मुख्य हैं उस मांग पत्र पे? मांग पत्र में जो बिंदु में हमारी चर्चा हुई उसमें से सारा शॉर्ट आउट हो गया, खाली समझौता रुका है। उसके लिए ELC मैडम, हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मैडम से बात हो रही है। दुर्गेश तिवारी जी, आज आप चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं, तो किस पद के लिए आपने प्रतिभाग किया है? मैं संगठन मंत्री के लिए प्रतिभाग किया हूँ और संगठन सभी के हितों के लिए सोचता रहा है और सोचता रहेगा। और सिडकुल के अंदर और कंपनियों के अंदर जो स्थितियाँ बिल्कुल बुरी बनी पड़ी थी, हमने ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत 1926 के तहत यूनियन रजिस्ट्रेट किया और जब से हमने यूनियन बनाया हमारे ऊपर लगातार प्रबंधक का जो पिछले यूनियन बनाने से पहले लगातार दबाव रहता था। और कौन सी यूनियन है आपकी? ऑटोलाइन एम्प्लॉयज़ यूनियन है हमारी और हमारा लगातार उधर दबाव प्रबंधक। किस कंपनी में है ये? ऑटोलाइन इंडस्ट्री लिमिटेड में हमने यूनियन रजिस्ट्रेट 1/4/2015 में किया था। उसके पहले लगातार प्रबंधक वर्ग का दबाव रहता था, प्रबंधक वर्ग का मजदूरों के ऊपर लगातार शोषण रहता था। उस शोषण को रोकने के लिए 1/4/2015 को हमने यूनियन रजिस्ट्रेट किया। रजिस्ट्रेट करने के बाद जो समस्याएं मजदूर वर्ग की थी उस समस्याओं का पूरा निवारण होगा। जैसे DA को लेके, एनुअली इंक्रीमेंट को लेके बहुत सारी समस्याएं थी, उस समस्याओं को लेके हमने लगातार संघर्ष किया और उस संघर्ष के बीच में काफ़ी साथियों ने अपना आंदोलन के दौरान कंपनी ने बाहर भी किया और हमने आंदोलन लड़ा और सभी साथियों को हमने अंदर भी कराया।
तो मैनेजमेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और मैं ऑटो लाइन इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रबंधक वर्ग को जताना चाहूँगा कि जो हमारा 1/4/2024 में मांग पत्र लगा हुआ है और लगातार 1 साल विलम्ब हो गया है, मैं प्रबंधक वर्ग को चेतावनी देना चाहूँगा, अगर 2 महीने के अंदर अंदर मांग पत्र का निवारण नहीं होता है तो ऑटो लाइन एम्प्लॉइज यूनियन संघर्ष करने के लिए, बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। और मैं पुनः प्रबंधक वर्ग को चेतावनी देता हूं 3 महीने का, अगर इसके बीच में अगर हमारा मांग पत्र का निवारण नहीं होता है, समझौता संपन्न नहीं होता है, तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मजदूरों की बात सुनी और मजदूरों। सिंह नेगी जी, आप कार्यकारिणी में एक सदस्य हैं और आज आपके चुनाव संपन्न हुए हैं, तो किस तरह से लेते हैं आप इन चुनावों को और क्या अपने नेताओं से आशा रखते हैं? हमारा जो आज चुनाव का यहाँ पर जोर से जो हमारी चुनाव यहाँ पर संपन्न अभी हो चुके हैं, सुबह से हमारी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था चुनाव का। तो हम जो आज यहाँ पर वोटिंग हमने की है वो एक अपने मुद्दों को लेके, यहाँ पर जो हमारी समस्या हैं उसको लेके हमने यहाँ पर क्या क्या मेन मुद्दे हैं आपके? क्रिया हैं। जो हमारा मांग पत्र लंबित है 2024 से लगा हुआ है, जो अभी उसका निस्तारण नहीं हुआ है। क्या क्या मुख्य मांगे हैं उनमें? वो हमारी जो वेतन वृद्धि हो गई, जो हमारी समस्याएं और मेडिकल की समस्याएं हैं, जो हमारे लिए अंदर और सुविधाएं हैं, जैसे कैंटीन की सुविधा है, हमारे लिए जो और व्यवस्था उन्होंने करनी है, उस चीज़ के बारे में हमने जो भी समस्या हमने रखी हुई, यही हमारी समस्या हमने रखी हुई हैं। उसके लिए भी आज जो हमारी कार्यकारिणी थी वो आज चेंज होनी थी, 2 वर्ष इसको पूर्ण हो चुके थे। तो हमारा जो मेन अपने कार्यकारिणी के लोगों से जो हमारा मेन उद्देश्य है, तो 5 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, इस वक्त काउंटिंग चल रही है यूनियन की, और इस समय 4था राउंड चल रहा है और लास्ट 5वां राउंड होगा। तो अभी कई प्रत्याशी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। 5वें राउंड में हम आपको क्लियर पूरा डाटे के साथ आते हैं और बने रहिए। गुप्त सूत्र है उनके द्वारा जो छन छन के खबरें आ रही है, उसके अनुसार मैं ये बता रहा हूँ कि 5वें राउंड में जीवनलाल को 10 वोट मिले हैं, जो कि टोटल 62 हो रहे हैं। आदिल मियाँ जी को इस राउंड में 12 वोट मिले हैं, जो कि टोटल 56 हो रहे हैं। जयप्रकाश मौर्य जी को इस राउंड में 4 वोट मिले हैं, जो कि टोटल 24 हो रहे हैं। प्रकाश मेहरा जी को इस राउंड में 18 वोट मिले हैं, जो कि लगभग 84 हो रहे हैं। लाल जी, ऑटो लाइन एम्प्लॉयज यूनियन का नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब आप अपने मजदूर साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या आपकी आगामी योजनाएं हैं? धन्यवाद उत्तम भाई, आपके चैनल के माध्यम से आपने मेरे को स्वागत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से थोड़ा। और आगे से मैं अपने यूनियन के हितों के लिए कार्य करूंगा, अपने मतलब तन मन धन से एक अच्छी मुकाम तक अपने संगठन को ले जाना चाहूँगा और इसका मैं पुरजोर प्रयास करूँगा। और यही कृष्ण जी, आपको संयुक्त मंत्री बनने पर, नवनिर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब आगामी आपकी क्या योजनाएं हैं? आप मजदूर साथियों के लिए क्या करने वाले हैं, कोई खुलासा करेंगे? धन्यवाद सर, आपका न्यूज़ चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका जो चाहने वाले हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे प्लांट के अंदर जो भी मजदूर साथी होंगे, जहाँ पे भी जिनको भी दिक्कत आएगी, पहले भी काम किया, आगे को भी मैं काम करूँगा, चाहे वो पहाड़ से हो चाहे मैदान से हो, हम हर बंदे के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहेंगे। जैसे हमारे पास कोई सूचना आएगी, हम प्रबंधक से संघर्ष करके अपने मजदूर साथियों को मतलब रिलैक्स देने की कोशिश करेंगे, ये मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। सिंह मेहरा जी, आपको नवनिर्वाचित महामंत्री के रूप में बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आगे आप यूनियन के अपने कर्मचारियों के लिए क्या योजनाएं लेके आने वाले हैं और किस प्रकार से यूनियन को आप आगे बढ़ाएंगे? सर्वप्रथम तो मैं सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के द्वारा मेरे पर पुनः विश्वास जताया गया और मेरे को महामंत्री पद पर विजयी बनाया गया। साथियों, मैं सभी साथियों को यही आश्वासन देना चाहूँगा कि वर्तमान में जो हमारा मांग पत्र लंबित है, उसमें और जोरदार लड़ाई लड़के मांग पत्र का समाधान निकाला जाएगा और वेतन बढ़ोतरी से लेकर जो श्रमिकों की जो अन्य समस्याएं हैं लगातार व्याप्त हैं, कैंटीन से लेकर यातायात और मेडिकल की जो सुविधाएं हमारे अभी वर्तमान में नहीं दी जा रही हैं प्रबंधक के द्वारा, उसको कार्यकारिणी की जो टीम है एकजुट होकर प्रबंधक के साथ लड़ेगी और इन जो भी समस्याएं व्याप्त हैं उनका निवारण करेगी। तो अभी आपका मांग पत्र डीएलसी में लगा हुआ है? हाँ, अभी हमारा वर्तमान में 13 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और डीएलसी में भी 2 दौर की वार्ताएं हमारी हो चुकी हैं और प्रबंधक के साथ भी हमारी वार्ताएं आने वाले दिनों में प्रस्तावित हैं।
तो हम लोगों का यही प्रयास है कि उसको डीएलसी के माध्यम से और आपसी बातचीत के माध्यम से मैनेजमेंट के साथ मांग पत्र का निस्तारण किया जाए और लोगों की जो वेतन बढ़ोतरी से लेकर अन्य की जो भी समस्याएं हैं उनका हम लोग निवारण करेंगे। यदि मैनेजमेंट आपकी मांगों से सहमत नहीं होता है तो उसके लिए आपके पास क्या योजना है? अगर हम लोग जो ऑटो लाइन एम्प्लॉयज़ यूनियन के जो सदस्य हैं बातचीत के माध्यम से समस्याओं का हल करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट अपनी हठधर्मिता में अड़ा रहता है और श्रमिकों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं करता है तो हम लोगों के द्वारा आने वाले निकट भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा और लड़कर अपनी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। धन्यवाद। साथ ऑटो लाइन एम्प्लॉयज़ यूनियन के महामंत्री जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं और इन्होंने अपने इरादे बिल्कुल साफ जाहिर कर दिए हैं कि ये मजदूरों के लिए काम करेंगे और अगर इन्हें आंदोलन भी करना पड़ा तो ये आंदोलन करेंगे। तो हम इसी के साथ देवभूमि जनहुंकार समाचार से मैं उत्तम सिंह बिष्ट। धन्यवाद।